Hello everybody. Today I am going to talk about something very important to everybody. Wills यानी वसीयत और बैंक की nominations. I am advocate Amit Jagga and I know it is very uncomfortable for many people when they have to discuss about their wills in their families. But as we know that the course of nature has to take place, as it is said in Bhagavad Gita also, Jatasya hi dharasya mrityu dravya. That means everybody who has taken birth has to die one day. And as we plan the future of our children, accordingly we should also plan the future of the property and the wealth which we have gained during our lifetime, so that it goes smoothly to our next generation. And what is the role of wills and what is the importance of wills? Today we'll talk about that. Secondly, what is the important things which we have to take into concern while making wills? Will ना तो एक इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और तीसरा बैंक की नॉमिनेशंस क्या है. तो पहला टॉपिक मैं लेता हूँ कि विल की क्या इंपॉर्टेंस है. देखिए, अगर किसी की डेथ होती है, अगर ड्यू कोर्स में, और उन्होंने विल नहीं बनाई होती, तो एज पर लॉ जो उनके लीगल एयर्स हैं उनके पास की प्रॉपर्टी उनकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. सेकेंडली, कई बार ऐसे होता है कि लीगल एयर्स को, सन्स को, डॉटर्स को, उनको ये नहीं पता होता कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी डिसीज पर्सन के पास. विल्स में अगर हम ये डिस्क्लोज करके चलते हैं तो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल भी सारी उसके अंदर आ जाती है. तीसरा, अगर आप विल नहीं बनाते हैं तो कई बार बैंक्स सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए मांगते हैं, कुछ अथॉरिटी सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए कहते हैं. उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है. कोर्ट के अंदर आपके लॉयर के एक्सपेंसेस, कोर्ट फी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारी चीज़ें आपके एडिशनल एक्सपेंसेस हैं. और 6 to 7 मंथ्स मिनिमम आपका टाइम लगता है सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के लिए. तो ये तो है बेनिफिट्स कुछ बिल्स के. ऐसे तो और भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये मोटे मोटे ब्रॉडली जो रेगुलर बेनिफिट्स मैंने आपको बताए. नेक्स्ट किन चीज़ों का ध्यान रखना है विल बनाने में. विल बनाने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जिसका नाम, जो विल बना रहा है, जो एग्जीक्यूटर है, उनका आधार कार्ड में जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, वही उस विल के अंदर उनका नाम, एज, एड्रेस मेंशन होना चाहिए. और उनको अपने सारे आगे जितने भी सन्स हैं, डॉटर्स हैं, उनके सबका नाम डिस्क्लोज होना चाहिए. और अगर किसी पर्टिकुलर सन को या डॉटर को अपनी प्रॉपर्टी से वो एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो उस विल में वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. और दूसरा, अगर उसके साथ जस्टिफिकेशन भी दे दें कि क्यों वो एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्यों उसको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, तो वो भी ठीक रहेगा. और उसके बाद जो इन आपके सन्स का, आपके डॉटर्स का, या जिनको भी आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, उनका आधार कार्ड में क्या नाम है, एड्रेस है, वही आपके विल में मेंशन्ड होना चाहिए. तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी. नेक्स्ट, जो जनरली क्वेश्चन आता है कि विल में स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगती है. देखिए, विल में स्टैम्प ड्यूटी की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लेन पेपर पे भी बनता है. सेकेंडली, रजिस्ट्रेशन के लिए लोग पूछते हैं. रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी नहीं है एज़ पर लॉ, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाना हमेशा एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि उस विल की एक क्रेडिबिलिटी, उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका वज़न बढ़ता है. इसीलिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवानी चाहिए. रजिस्ट्रेशन करवाने से आपको रजिस्ट्रार के आगे विटनेसेस भी प्रोड्यूस होते हैं. अब आती है बात विटनेसेस पे. विटनेसेस विल में बहुत ज़रूरी हैं और एज़ पर लॉ कंपलसरी भी हैं. लॉ ये कहता है कि विटनेसेस आर कंपल्सरली रिक्वायर्ड फॉर अ विल. बट अब इसके अंदर बात ये आती है कि हमें विटनेस कैसा चूज़ करना चाहिए. देखिए, लॉ इसके बारे में कुछ नहीं कहता. जनरली यही है कि ही शुड बी एन एडल्ट पर्सन ऑफ साउंड माइंड. और दूसरी, लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी विटनेस हो वो लॉयल पर्सन हो, विश्वास का इंसान हो, जो विल बना रहा है उसके लिए, ताकि उस विल को कल को वो सपोर्ट करे अगर कहीं पे उस विल को प्रोड्यूस करा जाता है. और सेकेंडली, कोशिश ये करनी चाहिए कि विल में जो विटनेसेस हैं वो विल एग्जीक्यूट करने वाले से यंगर हों. अगर वो उससे ओल्ड एज के होंगे तो ये पूरे चांसेस ज़्यादा हैं कि विटनेस की पहले डेथ हो जाए और जिसने विल बनाई है वो भी जिंदा है, तो वो बड़ी प्रॉब्लम की बात हो सकती है कल को. तो इसीलिए विटनेस हमेशा ध्यान रखें कि एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान हो जो थोड़ा यंगर हो. और उसके बाद अगर कोई इंसान
बहुत लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में है, अपनी विल बना रहा है, हॉस्पिटल में है, जैसे डेथ बेड पे बाय चांस है, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? बेटर ये होगा कि अगर किसी डॉक्टर का साथ में हम सर्टिफिकेट जो इनके ऑब्जर्वेशन के अंडर है, अगर वो सिंपल ये भी अपना सर्टिफाई कर दें कि दिस पर्सन इज़ इन साउंड स्टेट ऑफ माइंड, तो वहाँ पे उस विल की ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बैंक के नॉमिनीज़। अब बैंक के नॉमिनेशन आप नोटिस करेंगे कि जो पुराने अकाउंट्स होते थे वहाँ नॉमिनी अपॉइंट नहीं होते थे, लेकिन अब बैंक्स को भी मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो नॉमिनी का नाम ज़रूर बैंक अकाउंट में ले। अब मैंने नॉमिनेशन को विल से क्यों जोड़ा है ये आपको आगे समझ आएगा। देखिए, बैंक नॉमिनेशन जब करी जाती है तो वो उसके अंदर बैंक्स आगे से, अगर बैंक नॉमिनी ना हो तो बैंक जब किसी की डेथ होती है तो बैंक यूजुअली उनके आगे बच्चों को कहते हैं कि आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा कोर्ट से इस बैंक अकाउंट के मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो फिर वही कोर्ट का सारा प्रोसीजर चलेगा, आपके 6-7 मंथ्स लग जाएंगे, कोर्ट फीस, स्टैम्प ड्यूटी, लॉयर्स फीस, ये सारी चीज़ें लगेंगी। तो ये अवॉइड करने के लिए बैंक में हमेशा किसी अकाउंट में नॉमिनी ज़रूर किसी को बनाएं। अब नॉमिनी बनाने से सारा काम यहाँ फिनिश नहीं होता। नॉमिनी का क्या पर्पस है, क्या रोल है कि बैंक नॉमिनी को अमाउंट ट्रांसफ़र कर देता है डिसीज पर्सन की, बैंक का रोल वहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन नॉमिनी ओनर नहीं होता, नॉमिनी इज़ ओनली अ ट्रस्टी। उसको आगे ये प्रॉपर्टीज़, ये मनी जितनी जो भी है, ये आगे लीगल आयर्स को देनी है, या फिर अगर विल के हिसाब से जो डिसीज है उसने कहा है कि ये मनी किसको जाना चाहिए या ये प्रॉपर्टी किसको जानी चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली वो नॉमिनी की ड्यूटी बनती है कि वो उसको ट्रांसफ़र करे उन सब रिस्पेक्टिव लोगों को। तो मैंने मेरे ख्याल से आपको शॉर्ट में काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश करी हैं। वैसे तो हम इस बारे में टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट में मैंने आपको ब्रॉडली उन चीज़ों के बारे में बताया है जिन चीज़ों का हर इंसान को ख्याल रखने की ज़रूरत है बिल बनाते हुए और बैंक नॉमिनेशंस की इम्पोर्टेंस को समझने में। अदरवाइज़ इसके इन डेप्थ में अगर जाते हैं तो आपके लॉयर्स जिनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं या आप मेरे को क्वेरी पुट कर सकते हैं, तो आपको इसकी और डिटेल बता सकते हैं अगर आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज हो। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम तक के लिए किसी और बेनिफिशियल टॉपिक के साथ जिससे सबको बेनिफिट हो, कॉमन इंसान को जो समझ आ सके, लीगल टॉपिक्स के बारे में मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।